हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय कंवर नगर ब्रह्मपुरी जयपुर। मैं डॉक्टर सुमन भाटिया, सह आचार्य अर्थशास्त्र। इसके अतिरिक्त यह वीडियो राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली के विद्यार्थियों के लिए भी है। यह अर्थशास्त्र विषय के जो बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थी हैं उनके अध्ययन के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी बीए भाग प्रथम में अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ चुके हैं और उसमें आपने प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे पेपर में आपने भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन किया था। जैसा कि राज्य सरकार के अभी निर्देश हैं, आपको बीए भाग प्रथम से द्वितीय भाग में प्रमोट किया जा रहा है और साथ ही बीए भाग द्वितीय सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट की जा रही है। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए अभी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आपको वीडियो प्रेषित व्हाट्सएप ग्रुप में किए जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बीए भाग द्वितीय में अर्थशास्त्र विषय जो है उसमें कौन कौन से पेपर चलेंगे, प्रश्न पत्र क्या होंगे, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। पहला पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब आपने फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया था आपको बताया था, तब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र के दो सबसे बड़ी शाखाएं हैं, दो सबसे बड़े कह सकते हैं पेपर हैं। तो इस साल सेकेंड ईयर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। यह आपका फर्स्ट पेपर है। ये आप नोट कर लीजिए कि ये फर्स्ट पेपर सभी को पढ़ना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में एक ऑप्शनल भी चलता है, जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपके लिए एक चुनाव की स्थिति दी गई है कि आप चाहें तो एक पेपर पढ़ सकते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसको कहते हैं आर्थिक विचारों का इतिहास। इसके बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करूंगी। और दूसरा होता है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। सांख्यिकी और गणित के जो मूल तत्व होते हैं, ये एक मैथमेटिकल पेपर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको पढ़ाते टाइम कई बार बताते हैं कि अर्थशास्त्र विषय जो है वह आधुनिक समय में विषय समय की मांग के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो अर्थशास्त्र को पढ़ने के जो तरीके हैं, रिसर्च करने के तरीके हैं, उसमें मैथमेटिक्स का काफ़ी उपयोग होने लगा है। तो जो बच्चे, आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जब लेते हैं 12th के बाद बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के या कॉमर्स के बच्चे भी इकोनॉमिक्स लेते हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा होता है। तो वो बच्चे विद्यार्थी चाहते हैं तो वो मैथमेटिक्स का अधिक उपयोग करते हुए उस तरह के पेपर लेना चाहते हैं। इसलिए सेकेंड ईयर से सेकेंड पेपर में आपकी चॉइस शुरू हो जाती है। जो बच्चे मैथमेटिकल ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो दूसरे पेपर के रूप में स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ले सकते हैं। पर जो शेष विद्यार्थी हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मैथ्स नहीं आती, वो नहीं पसंद करते, उनके लिए दूसरा पेपर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, आर्थिक विचारों का इतिहास। अब जैसा कि आपको प्रश्न पत्र की स्कीम पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका पेपर 100 नंबर का होगा और ये जो दूसरा पेपर है ये भी 100 नंबर का होगा। बस आपको कॉलेज में शुरू में ही सत्र के प्रारंभ में डिसाइड करना होता है कि आप इन दोनों में से कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो दूसरा पेपर है, इसको हम कहते हैं पेपर सेकंड का बी। ए जो है वो स्टैट्स वाला होगा। इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करें तो आपको मालूम है, जैसे अब आप सब जानते हैं, कि सिलेबस जो होता है वो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। उसके सेक्शन 3 होते हैं, ए, बी और सी। हमें इस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही किसी भी टेक्स्ट बुक का चयन करके अपने कोर्स को करना होता है। तो आर्थिक विचारों का जो इतिहास है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे आप इकोनॉमिक्स में साल दर साल पढ़ाई करते जाएंगे और विभिन्न पेपर पढ़ेंगे, अनेक अर्थशास्त्रियों का नाम सुनते हैं, उनके कार्य, उनके सिद्धांत, उनके विचार पढ़ते हैं, तो आपने माइक्रो में ऐसे कई थ्योरीज पढ़ ली, मैक्रो में पढ़ लेंगे, आगे भी इस तरह से पब्लिक फाइनेंस वगैरह में पढ़ेंगे। तो इसके लिए ये पेपर बनाया गया है कि इकोनॉमिक्स विषय का क्रमिक विकास कैसे हुआ था। सबसे पहले कौन से अर्थशास्त्री आए थे, उनके विचार कैसे थे, फिर उसके बाद कौन सा संप्रदाय अर्थशास्त्री आए, उसके लिए ये पेपर आपको जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इस पेपर में ए सेक्शन में
सबसे पहले हमको पढ़ना होता है, उसका नाम, टॉपिक का नाम होता है वणिकवाद, मर्केंटलिस्ट। इसमें वणिकवाद एक संप्रदाय होता है, उस समय के प्रारंभिक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यापार, मुद्रा, मूल्य और मजदूरी पर अपने बिल्कुल बेसिक विचार रखे थे। उसका हमें सबसे पहले अध्ययन करना होता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है जहाँ पे, वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रकृतिवाद, इसको कहते हैं फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट्स ने वणिकवाद के जो बिखरे हुए विचार थे उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया और उन्होंने कृषि के महत्व के बारे में, संपत्ति के बारे में, करों के बारे में अपने आर्थिक विचार रखे। यह एक विस्तृत टॉपिक है। इसके पश्चात आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा, इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गई और उसमें अर्थशास्त्र विज्ञान के जो जनक हैं एडम स्मिथ, उनके विचार हम बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ के विचार आपने जगह जगह पढ़े होंगे, पर अब उनको सिस्टमेटिक इस पेपर में अध्ययन कर सकते हैं। उनके लेबर ऑफ डिवीज़न, श्रम विभाजन, मूल्य का सिद्धांत, विदेशी व्यापार और कराधान पर क्या विचार थे, इसका इस टॉपिक में अध्ययन किया जाता है। अब जब एडम स्मिथ के विचार आगे, क्लासिकल इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, उस समय उसकी आलोचना भी प्रारंभ हो गई थी साथ साथ। तो इसमें हम पढ़ेंगे माल्थस के विचार, जिन्होंने स्मिथ की आलोचना करी। और माल्थस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जनसंख्या का सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत आपने सुना है, तो रिकार्डो के विचार आएंगे। उनका मूल्य और वितरण पे क्या सिद्धांत था, रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत मशहूर है। इसके तरह से ये ए सेक्शन आपका रिकार्डो के साथ ख़त्म हो जाएगा। बी सेक्शन में हम जो ये आलोचना की क्रमिक प्रक्रिया चल रही थी, उसमें सिस्मंडी एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनके आर्थिक विचार पढ़ेंगे। इसके अलावा सेंट साइमन प्रोदो के आर्थिक विचार आते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हुए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों का अध्ययन किया जाएगा बी सेक्शन में। और अलग अलग देशों में अर्थशास्त्रियों का अलग अलग काम था और उसके आधार पर उनके सिद्धांत बन रहे थे। उसी हिसाब से हम राष्ट्रवादी और ऐतिहासिक संप्रदाय में जर्मन विचारकों का भी अध्ययन करेंगे। एक अर्थशास्त्री हुए थे फ्रेडरिक लिस्ट, उनके विचारों पर जो चैप्टर है उस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या करी थी। कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। और एल्फ्रेड मार्शल, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्शल का कीमत निर्धारण कैसे होता है, समसीमांत उपयोगिता नियम, लोच में मार्शल का नाम पड़ा है, तो मार्शल के उपभोक्ता बचत पर और इन सभी चीज़ों पर क्या क्या सिद्धांत है, यह बी सेक्शन में अध्ययन किया जाएगा। ये दो सेक्शन पढ़ने के बाद तीसरा सी सेक्शन जो है वो भारतीय आर्थिक विचारकों पर बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना होता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में क्या विचार हैं। उसके पश्चात देश की आज़ादी से पहले दादा भाई नेहरू ने अर्थशास्त्र के अपने क्या आर्थिक विचार दिए थे। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं J.K. मेहता और दादा भाई दीनदयाल उपाध्याय, ये दो अर्थशास्त्री हैं। इन सब अर्थशास्त्रियों का अलग अलग हम एक एक चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो यह पूरा आपका पेपर हो जाएगा आर्थिक विचारों का इतिहास। इसके पश्चात जो सेकंड पेपर का ए पार्ट है, जो बच्चे लेना चाहेंगे, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, वो है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इस बारे में हम आगे विचार करेंगे। और जो स्टैटिस्टिक्स की किताब होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट किताब होती है, आप लेके देखना चाहें तो कैलाश नाथ नागर की होती है सांख्यिकी के मूल तत्व। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सांख्यिकी के मूल तत्व कैलाश नाथ नागर की किताब होती है। इस पेपर के दो प्रमुख पार्ट होते हैं। ए और बी सेक्शन में तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है और सी सेक्शन में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। थॉट की जो पेपर है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसकी किताबें आप नोट कर लीजिए। आपको कोई भी एक टेक्स्ट बुक लेनी होगी, आप बुक सेलर के पास जाकर इस किताब मांगेंगे तो अनेक ऑथर्स की आपको किताबें मिलेंगी। आपको जो पसंद हो, जिसकी भाषा पसंद आए वो किताब, जिसका विषय सामग्री पसंद आए वो ले सकते हैं। एक किताब है आर्थिक विचारों का इतिहास बाय MC वैश्य। दूसरी है आर्थिक विचारों का इतिहास डॉक्टर युद्धवीर सिंह। ये सभी सिलेबस कवर करती हैं, इसमें से जो पुस्तक आपको अच्छी लगे। एक है आर्थिक विचारों का इतिहास BC सिन्हा और GC सिंघई। और कुछ नोट्स कर सकते हैं ऑथर, जैसे ML झिंगन की किताब चलती है इसी पेपर में,
डॉक्टर महेश चंद्र चतुर्वेदी की किताब भी ले सकते हैं, वीसी सिन्हा और पुष्पा सिन्हा। तो आप सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लें और अपना मानस बना लें कि आपको सेकंड पेपर में, वापस ध्यान से सुन लीजिए, इकोनॉमिक्स में 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी को पढ़ना है। सेकंड पेपर में 2 पेपर हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट और स्टैट्स। पहले ये डिसाइड कर लें कि इन दोनों में से आपकी रुचि किस पेपर में है। जो पेपर आप पढ़ना चाहते हैं फिर उसकी टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में माणिक वास से हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।